हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आप देख रहे हैं ऑफिशियल गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल्स, जहाँ पे डेली जॉब अपडेट्स आपको बताए जाते हैं। तो आज जो मैं वैकेंसी आपको बताने जा रही हूँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई वैकेंसी है SJVN में। ये हिमाचल प्रदेश में ये कंपनी एस्टेब्लिश्ड है। इसका जो वेबसाइट है वो www.sjvn.nic.in है। ठीक है, इसको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? क्लर्क, ड्राइवर, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टोर कीपर, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 87 पोस्ट है। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है वो 22/9/2025 से लेके 13/10/2025 तक है। तो चलिए हम PDF पे चलते हैं और पूरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो और इसी तरीके से चाहते हो कि हर एक जॉब अपॉर्चुनिटी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए विथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगी, तो आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पे आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन में बिलीव रखती हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर व्यूज़ को बढ़ाइए, ताकि मैं डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकूँ और आप सबके लिए जॉब या वैकेंसी अपडेट सबसे पहले ला सकूँ। और मेरी इच्छा है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, और मैं आप सबके लिए विश करूँगी कि आपका सिलेक्शन हो। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रही हूँ और हर एक जानकारी वन बाय वन मैं आपके साथ साझा करूँगी। उसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट्स रह रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। ईयर का नाम, डिपार्टमेंट का नेम, टोटल सीट, जेंडर, एग्जामिनेशन पैटर्न, क्वालिफिकेशन परसेंटेज, एज लिमिट, सैलरी, डॉक्यूमेंट्स और भी बहुत कुछ। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ आए। उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई है SJVN में है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, लाइक PSU। और ये जो कंपनी है वो एस्टेब्लिश्ड है हिमाचल प्रदेश में, और ये जो कंपनी है उन्होंने उसने परमानेंट वैकेंसी निकाला है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो भी जॉब लगेगी वो परमानेंट लगेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका जो पे लेवल होने वाला है वो 21,000 से 500 होने वाला है, 21,500 होने वाला है, प्लस अदर अलाउंसेज है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं HR, DIA, ये सब अलाउंसेस है आपके अलग। उसके बाद हम क्वालिफिकेशन और पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट अकाउंटेंट्स के लिए जो क्वालिफिकेशन है आपका बीकॉम होना चाहिए, 40 की स्पीड से आपको टाइपिंग आना चाहिए, कंप्यूटर में आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद MS ऑफिस का वर्क आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट के लिए देखें तो यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड से उनका होना चाहिए। ठीक है, उनकी टाइपिंग की स्पीड है जो 30 होनी चाहिए, और उनकी इंग्लिश हिंदी अच्छे से आना चाहिए, 30 की स्पीड में उनका टाइपिंग होना चाहिए। उसके बाद जो ड्राइवर है उनको क्लास 8 वैलिड है। ठीक है, और लाइसेंस चाहिए उनके पास। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है, फीटर है, टर्नर है, वेल्डर है, स्टोर कीपर हैं, उनके लिए ITI का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। ठीक है, और इनके पास भी कंप्यूटर का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और MS ऑफिस इनको आना चाहिए। ठीक है, में वर्क इनको आना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं सर्वेयर के लिए भी पोस्ट आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है वो इस तरीके से डिवाइडेड है: UR, OBS, OBC, SC, ST, EWS। तो टोटल सीट की अगर हम बात करें तो 87 सीट है। ठीक है, और यहाँ पे चलिए हम दूसरे बात करते हैं। यहाँ पे आपका रेगुलर ITI होना चाहिए, फुल कोर्स होना चाहिए आपका। ठीक है, रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं उनका जो है यहाँ पे कैंडिडेट के पास 50% मार्क्स होना चाहिए, और SC, ST, PWD के और जो अलग कैटेगरी के लोग हैं उनके पास 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिसेबल कैटेगरी के बारे में दिया हुआ है कि उनको आइडेंटिफाई किया गया है कि डिसेबल कैटेगरी में जो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, तो उस तरीके से आप यहाँ पे भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो SC, ST को 5 ईयर है, OBC को 3 ईयर है, जो जनरल और EWS जो PWD में आते हैं उनको 10 ईयर है, और जो PWD में OBC हैं उनका 13 ईयर है, और PWD में जो SC ST है उनको 15 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्कमैन जो जिनका ट्रेड है, जो फीटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, शॉपकीपर जो है उनके पास उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिनमें 50% मार्क्स उसको लाने होंगे, और जो यूआर, ईडब्ल्यूएस और जो अदर कैटेगरी में है उनको 40% मार्क्स लाना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका उस टेस्ट के हिसाब से आप कितना नंबर लाते हैं उसी टेस्ट पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ वर्कमैन है, अकाउंटेंट, ड्राइवर, असिस्टेंट की बात करें तो उनका भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 50% मार्क्स लाना होगा, और ईडब्ल्यूएस और यूआर एंड अदर को 40% मार्क्स लाना होगा, और इनका भी इसी तरीके से टेस्ट पे डिपेंड करेगा कि इनका कैसे मार्क्स सेट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड टेस्ट की बात करें तो 50% का होगा। ठीक है, इनको, और यहाँ जो देख सकते हैं यूआर, ईडब्ल्यूएस और अदर को 40% मार्क्स। ठीक है, अब हम एग्जाम फॉर्मेट की बात करें तो एग्जाम का जो टाइम पीरियड होगा आपका 2 घंटे का होगा। फॉर्मेट क्वेश्चन का क्या होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस जो 100 मार्क्स के होंगे। मीडियम क्या होगा आपका, इंग्लिश हिंदी होगा। सिलेबस जो है सेक्शन 1 में 80 मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से। उसके बाद दूसरे सेक्शन में मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और मार्किंग जो आपका होगा वो इच करेक्ट आंसर पे आपको 1 नंबर मिलेगा, और आपका नो निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टेस्ट सेंटर जो होगा वो आपको हिमाचल प्रदेश की ही डिस्ट्रिक्ट में होगा, जैसे सोलन, कुल्लू मनाली, इस तरीके से होगा, और आप 2 सेंटर चूज कर सकते हैं। आप 2 सेंटर को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका मेडिकल फिटनेस भी चेक किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, यहाँ अप्लाई कैसे करना है, आपको इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर लेना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट डेट की तरफ। तो इम्पॉर्टेंट डेट जो है वो 22/9/2025 से आपको फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, और लास्ट डेट जो है 13/10/2025 है। तो अब लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में बहुत सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल ना करें। उसका जनरल कंडीशन दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसको रेट कर सकते हैं। आपका जैसे एज है 18 साल से ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इसमें। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने सारा चीज़ कवर कर दिया है, अब ऐसा कुछ भी बचा नहीं है जिसको कवर करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर उसके बाद भी मैंने जो भी आपको बताया उसमें आपको समझ नहीं आया या कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, जॉब इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए।